बंद हो गया। तो देखो भाइयों और बहनों, अगर आपने मेरा भेजा हुआ 5 अटेम्प्ट में सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है तो ये वाला क्वेश्चन भी आपसे जरूर बनेगा। एक क्वेश्चन ग्रुप में भेजा गया है 29 तारीख को, क्वेश्चन 10 नेम से। क्या नेम है उस क्वेश्चन का? क्वेश्चन 10। ठीक है, देखो एक चीज हम, हाँ जल्दी जल्दी कर रहे, एक चीज याद रखना, क्वेश्चन जितना छोटा उतना हार्ड, जितना क्वेश्चन बड़ा उतना इजी। चलो क्वेश्चन पढ़ा जाए। L, M and N are partners have omitted interest on capital for 3 years। बाप रे, 3 पार्टनर है, पार्टनर का नाम क्या है? L, M, N। ये लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड कर दिए। ओमिटेड मतलब भूल गए, हम नोट करवाए थे। फॉर 3 years, कितने ईयर्स के? 3 साल के लिए भूल गए। बाय। एंडेड ऑन 31 मार्च 2020। और वो 3 साल कब खत्म हुआ है? 2020 को। ठीक है ना। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स इन 3 years वर L 40,000, M 25,000, N 15,000। Rate of interest on capital 12% per annum। Their profit sharing ratio were 2018 का 5:2:1, 2019 का 3:2:1 और 2020 का 2:1:1। मतलब तीनों साल का रेशियो अलग अलग है। तीनों साल का रेशियो अलग अलग है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, हम लोग को इज्जत से बनाना है एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है, हम थोड़ा बड़ा बनाएंगे तो इसलिए हम थोड़ा जगह मिटा रहे हैं। ठीक है ना। ठीक है, बस देखते जाओ। 3 पार्टनर है ना। चलो वो भी 3 साल के लिए भूले हैं। 3 साल के लिए भूले हैं तो 3 साल का दे देंगे, बात खत्म। ठीक है, 3 साल का भूले हैं तो 3 साल का दे देंगे। L, M, N और ये टोटल और ये पर्टिकुलर्स। नहीं लाइट पड़ जाएगा बोर्ड पे, मत खोलो, वीडियो खराब हो जाएगा। ये एडजस्टमेंट टेबल बन रहा है। ठीक है, एडजस्टमेंट्स। ठीक है, एडजस्टमेंट्स। ठीक है, अब देखो जो जो भूले वो सब देते हैं। ठीक है ना। पहला, अच्छा चलो बताओ, अगर लास्ट ईयर 2020 है तो पहला ईयर कौन सा होगा? जल्दी बताओ, तुम बता लो। लास्ट ईयर 2020 है तो उससे 3 साल पहले कौन सा साल चल रहा होगा? 2017। ठीक है चलो, 2017 चल रहा होगा, है ना। लेकिन 2017 का हम लोग प्रॉफिट कब बांटते हैं? साल का अंत में। तो कब देंगे? 31 मार्च 2018। ठीक है ना। तो मतलब 2018 से नहीं दिए हैं। देखो कब से नहीं दिए हैं? 2018 से। 2018 का 31 मार्च से नहीं दिए, 31 मार्च। ठीक है, 31 मार्च नहीं दिए। चलो देना चालू करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट कितना है? 12% पर एनम। 12% पर एनम। तो चलो देते हैं। फॉर ईयर 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। वो लोग का फिक्स्ड कैपिटल दिया हुआ है 40,000, 25,000 और 15,000। मतलब तीनों साल से कैपिटल फिक्स था। 40,000 पे 12% का इंटरेस्ट कितना आता है? 38,000। और एम का कैपिटल कितना था? 3। तो जितना भी था उसके ऊपर इंटरेस्ट 3,000 का बनता है। और एन का कितना था? एन का कैपिटल था 15,000 जिसके ऊपर इंटरेस्ट बनता है 1,800 का। और टोटल कितना हो गया है? 9,600। ठीक है, हम बार बार बोल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये सब निकालना सिखाया गया, इसलिए वीडियो सब फास्ट हो रहा है। ये सॉल्यूशन वीडियो है, हर एक चीज करके नहीं मिलेगा गुरु में, समझो। समझा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खुद से निकालो। इसका कैपिटल था 40,000 तो इसको 12% हिसाब से कितना इंटरेस्ट मिला खुद से निकालो। ठीक है, तो ये तो 2018 का दे दिए। ठीक है ना। अब देते हैं फॉर ईयर 31 मार्च 2019। 2019 में भी कैपिटल एक ही था तो इंटरेस्ट भी एक ही है। टोटल इतना। ठीक है, अब फॉर ईयर 31 मार्च 2020 वही सेम है, कैपिटल सेम, इंटरेस्ट रेट है, ये सब चीज सेम है। ठीक है, ये 8 है। ठीक है ना, हो गया। और इन सब का बैलेंस क्या होगा इज्जत से बताओ? बैलेंस होगा क्रेडिट, क्योंकि पार्टनर को मिलना है।
ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट। तो ये सारा चीज पार्टनर को देना था जो नहीं दिए हैं। तो चेक कर लेते हैं भाई टोटल देना कितना है। अब देखो एक चीज याद रखना, हमको हर एक साल का 2018 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, क्वेश्चन में दिया हुआ है देखो 2018 का था 5:2:1। तो हम लोग को डिवाइड तो करना है, लेकिन कैसे करना है उस चीज को समझते जाओ, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स, जो कि कितना है 96,000 फॉर 2018 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 5:2:1, ठीक है। इस रेशियो में 96,000 को डिवाइड करना है। तो अगर इस रेशियो में 96,000 को डिवाइड करते हैं तो आता है 6,000, 2,000, 400, 1,200। ए को मिलेगा 6,000, बी को मिलेगा 2,400 और सी को मिलेगा 1,200, टोटल 96,000। अब ये फर्म नहीं दिया था तो फर्म पार्टनर को दे रहा है, ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला चीज फर्म के लिए डेबिट है, क्योंकि डिवीजन ऑफ प्रॉफिट कौन करता है, फर्म करता है, ठीक है। तो डेबिट, इसका बैलेंस होगा डेबिट। तो 2018 का तो हम दे दिए, 2018 का, ठीक है, 2018 का हम दे दिए। अब डिवीजन ऑफ क्या करेंगे, प्रॉफिट कौन से ईयर का, 2019 का। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स क्या है 96,000 ही है फॉर 2019 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 2019 का 3:2:1, 3:2:1, ठीक है। ये भी डेबिट आएगा, साइन इसका भी, ठीक है। इस रेशियो में अगर डिवाइड करेंगे 96,000 का तो आएगा 48,000, 3,200, 1,600, 48,000, 3,200 और 1,600, टोटल 96,000, सॉरी 9,600, ठीक है। अब इस साल का करेंगे 2020 का डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स। कितना प्रॉफिट है उस साल का भी नहीं है, इन सॉरी फॉर 2020 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 2020 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 2:1:1। अब देखो ये थोड़ा सा मिल गया है, देखने में लग रहा है कि सब अटैच हो गया, तो हम एक तो क्या बोलते हैं अलग करने के लिए एक तो कॉलम बना देते हैं, ठीक है, ठीक है। ये अलग है और ये साल अलग है, ठीक है। ये 3 साल का है, ठीक है ना, मिल गया था इसलिए कॉलम बना दिए, ठीक है। अब अगर 2:1:1 में अगर डिवाइड कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 48,000, 2,400, 2,400, 48,000 नहीं 48,000, 2,400, 2,400, टोटल आ गया 9600। यहाँ तक कोनो दिक्कत भाई, कोनो दिक्कत नहीं। बस सिंपल। अब डेबिट से क्रेडिट को काट दो, डेबिट से क्रेडिट को काटना है, ठीक है ना। ये सारा क्रेडिट बैलेंस था, ये सारा डेबिट बैलेंस था, यहाँ पे भी डेबिट लिख दे रहे हैं, ठीक है, डेबिट, ये सारा डेबिट बैलेंस था। अब डेबिट से क्रेडिट को काटो क्या आएगा जल्दी बताओ, पहले टोटल कर लेते हैं सबका, सबका टोटल कर लेते हैं हम, पहले टोटल कर लेते हैं। टोटल क्रेडिट कितना है, एक बार में इजी पड़ेगा ना। टोटल क्रेडिट कितना है 48,000 इंटू 3, 3,000, 3,000, 3,000, 9,000, 1,800 3 बार जोड़े कितना आ गया 5,400 और 9,600, 9,600 3 बार कर लिए तो 28,800, ठीक है। ये था टोटल क्रेडिट। अब निकाल लेते हैं टोटल डेबिट कितना था, ये हम टोटल डेबिट निकाल रहे हैं। टोटल डेबिट आ रहा है यहाँ का 15,600, यहाँ का आ रहा है 8,000, फिर आ रहा है 5,200 और इधर का ये तीन, इसका टोटल आ गया 28,800, ठीक है। अब कुछ नहीं, अब डेबिट से क्रेडिट को काट दो,
देखो ये है क्रेडिट बैलेंस, ये है डेबिट बैलेंस, ठीक है। डेबिट से क्रेडिट को काटने के आगे वाला प्रोसेस आता है आप लोग को, और इसकी एंट्री हम तुम लोग को हिंट में बता दे रहे हैं। अगर तुम लोग सही बनाया होगा तो इसका एंट्री क्या बनेगा हम देख के बता दे रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्वियसली तुम लोगों का बुक ही अलग है ना, टीएस लेवल का बुक है ना। और हाँ देखना, कैपिटल फिक्स है तो एंट्री करेंट अकाउंट के पास होगा, तो इसका एंट्री होगा एल का करेंट अकाउंट डेबिट टू एम्स करेंट अकाउंट टू एन करेंट अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री बनेगा, और अमाउंट क्या आना चाहिए वो खुद से निकाल लेना। बाद में हम बता दे रहे हैं, एल का डेबिट साइड में अमाउंट आएगा 1200, और एम का अमाउंट आएगा तुम्हारा 1000, और एन का अमाउंट आएगा 200, ठीक है। एम और एम, चलो ठीक है। तो ये इस टाइप का एंट्री बनेगा, एल्स करेंट अकाउंट डेबिट टू एम्स करेंट अकाउंट टू एन्स करेंट अकाउंट, और नरेशन क्या लिखेगा ब्रैकेट में, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, ठीक है। अब सुनो, पहले ये देख लो, ठीक है। अब सुनो, पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक कब कंफ्यूजिंग आता है, जब प्रॉफिट गलत बढ़ गया हो, और जब एक साथ 3-4 साल का दे दिया हो। 3-4 साल का भूल गए थे, यहाँ पे 3 साल का भूल गए थे, और तीनों साल का रेशियो भी अलग अलग था प्रॉफिट शेयरिंग, तो उस हिसाब से हम अलग अलग बांट दिए, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था। इसके बाद हम चालू करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट थ्रू सेपरेट एंट्री, जिसमें क्या आएगा, पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट। मेरा विनती है, हम कल एक दिन का छुट्टी दे रहे हैं, ठीक है, कल एक दिन का छुट्टी दे रहे हैं। तुम लोग क्या बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट का, प्लीज ये वाला पूरा सिंगल एंट्री वाला जितना क्वेश्चंस कराए सारा अच्छे से कर लेना, एक नहीं 2-2 बार प्रैक्टिस करना, लेकिन कर लेना। इसके बाद हम फ्रेश माइंड से क्या चालू करेंगे, पास्ट एडजस्टमेंट थ्रू सेपरेट एंट्रीज। नोट्स अगर लिखा है तो देखना, उसमें थ्रू सेपरेट एंट्री करके भी हम लिखाए थे कि करना है। आज की क्लास खत्म है, आज डे 14 था।